ओके के सामने यहाँ पे सर अगर आप देखें, आपने फरकियां पास जैसे ही क्रॉस किया होगा, आपने देखा होगा कि केरन इज वन ऑफ द मोस्ट हिली एरियाज इन एंटायर J&K। यहाँ पे सर हमारी लोकल पैदावार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, एंड जो हमारी पब्लिक है इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन राशन स्टोर्स एंड मार्केट। अगर शमशाबरी की परली तरफ से कोई चीज़ यहाँ नहीं पहुँचेगी तो मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ की डेवलपमेंट में, यहाँ की तामीर और तरक्की में एक अहम रोल रहता है। हिली एरियाज की बात हो रही है सर, आपका एक बहुत करीबी रिश्ता रहा है। आपने लेह लद्दाख में सर्व किया, और मैं पिछली बार लद्दाख गया तो जो तारीफ मैंने वहाँ के लोगों से आपकी सुनी सर, मैं तो सर सच बताऊं मैं आपका फैन हो गया हूँ सर। सेम हालात हैं सर, मुश्किलात है, गुर्बत है, उसके बावजूद सर 1947 से लेके आज तक इस इलाके ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और हमेशा फ्रंट लाइन पे, जीरो लाइन पे काम करा है सर। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्ज बनता है। और सर मैं अपना आपको बताऊं, मुझे हद से ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे कि आपकी सदारत के अंदर इंशाल्लाह, आपकी एबल गाइडेंस के अंदर केरन तामीर और तरक्की का एक नया दौर देखेगा सर। आई स्पोक टू पीपल, मैं यहीं हूँ सर, तो इन्होंने कुछ इश्यूज बताए जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ। आई हैव कंसोलिडेटेड देम। मैंने उनमें से कुछ इश्यूज जो मुझे लगते हैं कि जो अटमोस्ट प्रायोरिटी के हैं, जिनके लिए आपकी तरफ से रेड्रेसल आना बहुत ज़रूरी है सर। कुछ इशूज सर मैंने ये पब्लिक से लिए हैं सर, तो मैं जनाबों को की नज़र करना चाहूँगा, और सर मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से गुजारिश करूँगा अगर वो नोट भी करेंगे सर। सबसे मेन इशू सर जो हमारा है वो नेटवर्क है। यहाँ पे सर हर कंपनी का, एयरटेल, जियो, BSNL, हर कंपनी का टावर लगा हुआ है। आपके फ़ोन में सिग्नल भी आ सकता है बट आप बात नहीं कर पाओगे, आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। यू विजिटेड मच्छर, यू विजिटेड टंगडार, यू विजिटेड टीठवाल, आपने देखा होगा हर बॉर्डर एरियाज में जो है नेटवर्क पहुंच चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली केरन एक बॉर्डर एरिया ऐसा रहा है जहां पे नेटवर्क अभी तक नहीं है। मेन जो नेटवर्क में सर होता है वो होता है सर टावर लग जाए। मेन ये मोबिलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टावर लग गए, अब सर मुझे इतनी टेक्निकलिटीज पता नहीं इसमें क्या इशू आ रहा है, क्यों वो जो है हम 4G इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे, या 5G इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे, या फोन हम नहीं कर पा रहे। उसमें सर यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं सर, मैं गुजारिश करूंगा सर आप उनसे पूछें या कैसे हम इस चीज़ को जो है हल कर सकते हैं। दूसरा सर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको खुशी की बात बताऊं, केरन से लास्ट 2-3 साल से बॉर्डर टूरिज्म में सर आया सर, बॉर्डर टूरिज्म के मैप पे आया सर। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और सर मैं आपको, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए, लास्ट ईयर मोर देन 60-70,000 का फुटफॉल केरन में रहा। लोकल, नॉन लोकल टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे। बट सर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पहलगाम अटैक के बाद ये सब सिस्टम बंद हो गया। मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा, ये केरन की यूथ की डिमांड है कि एक टूरिज्म फेस्टिवल आप केरन में कराएं, ताकि केरन को फिर दोबारा टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सके, और ताकि जो एक सोर्स ऑफ इनकम ये लोगों के लिए एक बना था वो दोबारा बॉर्डर टूरिज्म के तौर पे केरन के लोगों को मिले, ताकि ये अपनी मदद आपके तहत इंडिपेंडेंट जो है, कोई रेस्टोरेंट किसी ने खोला, कोई किसी ने टैक्सी लाई, किसी ने टूरिस्ट के गाइड का काम किया, तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम जो वो जनरेट हो रहा था। मैं सर उसमें गुजारिश करूँगा टूरिज्म रिवाइवल के लिए केरन में सर आपकी खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है सर। उसके बाद सर मैं बताना चाहूँगा हमारी कुछ रोड्स हैं सर, आपने डेड ब्रिज से रोड का देखा होगा जो BRO की रोड है सर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल ये रोड मैक्सिमाइज हो जाएगी, बट सर समझ नहीं आ रहा, काफ़ी ज़ोरों शोरों पे काम चलते हुए, बट मुझे नहीं लगता इस साल वो मैक्सिमाइज हो पाएगी, क्योंकि सर पिछली बार भी, पिछले लास्ट वीक भी स्नोफॉल हुआ। तो सर इस रोड पे सर काम किया जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी सर मैक्सिमाइज हो सके। उसके बाद सर हमारी कुछ लिंक रोड्स हैं सर, जैसे मंडियाँ कुंडियाँ की रोड है सर, ये अप्रूव हो गई हैं, बट इनमें मतलब अक्सर छोटा गाँव है, कुछ लोग आपके पास गए भी थे, कुछ दिक्कतें आ रही हैं सर, वो मैं जनाबों को बताऊंगा। जनाब मौके पे ACR साहब को, तहसीलदार साहब को बताएं सर, 3 करोड़ रुपए हमारे लिए आया है, सो अप्रूव हो चुका है, ठेकेदार की मशीनरी वहाँ पे है, क्या दिक्कत आ रही है सर, क्यों नहीं वो रोड बन रही। उसके बाद सर कुछ रोड्स ऐसी हैं सर जिसका मैं बताना चाहूँगा। डडर रोड है सर, डडर एक हमारा गाँव है सर, नला ब्रह्मदेजी सर एक हमारा गाँव है। इसी तरह नागा में सर जो इंटरनल लिंक रोड है, नागा सर मैं आपको बताना चाहूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का सबसे हिली एरिया, सबसे ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है सर। मैं केरन का आपको बताऊँ, केरन इज एट एलिवेशन ऑफ 4500 एंड फरकियाँ पास जिसको आप क्रॉस करके आए सर, वो 8448 फीट है सर। उसकी वजह से जब वो विंटर में बंद हो जाता है, उसकी वजह से हमारी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होता है। तो सर कुछ गांव है सर हमारे जहाँ वाटर सप्लाई, पानी की काफ़ी दिक्कत है। केरन बाला सर हमारा गांव है सर, इसमें आज की डेट में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है सर। यहाँ केरन बाला के लोग बैठे हैं, वो इस बात से मुझे लगता है कि बखूबी इस बात का साथ देंगे। फिर ऊपर वाले सर हमारे गाँव में नागा है सर, पात्रो है सर, नागा और पात्रो में भी सर पानी की काफ़ी किल्लत है सर। दूसरा सर इस बार हमारी हुकूमत ने सर एक डिसीजन लिया, जो AAY हैं उनके लिए बिजली और उनका राशन जो है वो फ्री कर दिया था। तो सर केरन में आपने देखा होगा सर कितनी गुर्बत है, बॉर्डर एरिया है सर। मैं ये चाहता हूँ सर अगर आप हुकूमत के ऊपर देखें या इसमें
उसमें आप अपना भी सर नजरसानी करके एटलीस्ट 200 मोर AAY कार्ड्स जो है वो केरल में दिए जाएं सर। यहाँ गरीब लोग हैं, गुर्बत है, जितनी भी डिपेंडेंसी है, वो आर्मी के पोर्टर का कोई काम करता है, कोई पिकअप चलाता है, कोई मेट का काम करता है। मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर यहाँ पे फौज नहीं होगी हमारा सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए सर इसकी तरफ आप तवज्जो दें सर। विंटर आने वाला है सर, यहाँ सर हेलीकॉप्टर सर्विसेज का सर डिमांड है सर। हेलीकॉप्टर सर्विस सर यहाँ पे विंटर पे सर शुरू की जाए कि खाली तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी वो सर, उसके बावजूद भी सर यहाँ मुलाजिम है वो आते जाते रहते हैं, तो सर मैं गुजारिश करूँगा हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए। और सर ऊपर वाले इलाके हैं जहाँ से आप सफ़र करके यहाँ पहुँचे सर, मंडियाँ और कुंडियाँ सर, एक बड़ी सर अमेजिंग बात है सर। वहाँ से अगर किसी को आना पड़ता है 500 रुपया निकालने के लिए बैंक से या 1000 रुपया निकालने के लिए, उसको अपना पूरा दिन ज़ाया करना पड़ता है। कुंडिया से वो पैदल चलता है, केरल पहुँचते हैं, 1000 रुपया निकालता है और उसका पूरा वो दिन ज़ाया हो जाता है सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, अगर मंडियाँ और कुंडिया सर ये बड़े 2 गाँव हैं सर, जिनकी 5-6 हज़ार के करीब आबादी है सर, वहाँ अगर आप 2 ATM सर जो है, या मिनिमम 1 ATM फिलहाल कम से कम जो है उन लोगों को दिया जाए। कैश विड्रॉल करने के लिए भी गरीब आदमी को अपनी मजदूरी के दिहाड़ी का दिन ज़ाया करना पड़ता है, फिर जाके वो केरन बैंक से अपना जो उसको विड्रॉल करना होगा, कैश निकालना होगा, फिर वो निकाल पाता है सर। दूसरा सर, केरन में सर ये पूरे केरन की डिमांड है सर ट्रांसफार्मर्स। जैसे ही विंटर्स आते हैं सर, ट्रांसफार्मर्स जो हमारे 100 kV के वो हर दूसरे दिन जल जाते हैं। उसमें सर परसों भी यहाँ एक मीटिंग हुई, ऑनरेबल MLA साहब भी आए थे, हमने उनको भी बताया। हम जनाबों को भी रिक्वेस्ट करते हैं सर कि ट्रांसफार्मर सर कम से कम जहाँ हमारी डिमांड है केरन में या ऊपर वाले इलाके में सर, मिनिमम 200-250 kV के ट्रांसफार्मर, ताकि विंटर में सर हमारी वो किल्लत ना हो सर। और सर एक गाँव सर हमारे, एक ऐसा गाँव है सर बिरंडोरी। बिरंडोरी ये गाँव है सर 1947 से लेके आज तक सर अनइलेक्ट्रीफाइड है सर। वहाँ पे आज की डेट में भी बिजली नहीं है सर। तो उसमें सर PDD डिपार्टमेंट ने सर उसका कोई DPR भी बनाया है सर, वो मैं जनाबों से कुपवाड़ा में भी डिस्कस करूँगा। हमें कोशिश करनी चाहिए सर, बाकी पूरा केरन इलेक्ट्रीफाई हो गया, एक छोटा सा गांव बचा है सर, वो भी सर इंशाल्लाह अंडर योर एबल गाइडेंस वो भी इलेक्ट्रीफाई हो जाना चाहिए। और सर मैं बताना चाहूँ यहाँ के यूथ की 1-2 डिमांड्स हैं सर। एक तो सर केरन एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए ताकि यूथ की एनर्जी सही जगह यूटिलाइज हो। और सर ऊपर वाले हमारे इलाके हैं, नागा हैं, मंडियाँ, वहाँ कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। अगर सर एक आध प्ले ग्राउंड और ये सर यहाँ केरन में सर इंडोर स्टेडियम सर, इसके लिए सर आप ये जो है हमें सर इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाएं, इसके लिए आप काम करें, तो ये यूथ की डिमांड है सर। और मैं बताना चाहता हूँ सर, ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है मंडिया और कुंडिया में ऊपर वाले इलाके में सर, उसको अगर अपडेट किया जाए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए सर आप जनाब अगर कुछ फर्क कर पाएँ सर, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आखिर में मैं सर कहना चाहूँगा, हमारे एक मंडो से स्कूल है सर। मंडो एक ऐसा गाँव है सर केरल और मंडिया के सर बीच में आता है सर। वहाँ से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उस टाइम वो स्कूल जो है वो क्लब कर दिया गया। 30-35 स्टूडेंट थे, वो इस वक्त बिल्कुल इलिटरेट बैठे हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का सफर करके वो केरल पहुँचते हैं सर। वो स्कूल अगर उसको वापस सर वहाँ पे शुरू कराया जाए, ये मेरी सर आपसे गुजारिश है। आखिर में सर मैं आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो भी हमारा परली तरफ से मेहमान आता है, आप उनके इस्तेकबाल के लिए, वेलकम के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पिछले हफ्ते भी यहाँ मीटिंग हुई, आज फिर आप DC साहब के खैर मकदम के लिए यहाँ पहुँचे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना मैं DC साहब से मिला, मैं कल भी इनके साथ फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने उनको भी कहा, मैं आज फिर पब्लिक के सामने भी कहता हूँ कि जितना सर हमारी केरल की आवाम से या हमसे हो पाएगा सर, हम इंशाल्लाह आपके साथ कॉपरेट करेंगे, हम आपके साथ हाथ से हाथ मिला के चलेंगे सर। बट विद द रिक्वेस्ट सर कि केरल की तरफ हम सर उम्मीद करेंगे कि आप एक खुसूसी तवज्जो जो है वो देंगे। मैं फिर एक बार दिल की उम्मीद गहराइयों से DC साहब आपका वेलकम करता हूँ और इंशाल्लाह दुआ गो हूँ और उम्मीद करता हूँ सर कि अल्लाह ताला करे आपके एबल गाइडेंस के अंदर, आपके टेन्योर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और खासकर केरल